सभी को नमस्ते। आज आप सबों के बीच मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और कुछ बच्चे कुछ मेरे दोस्तों ने कभी जब हम लोग बैठते थे और आपस में कहानियाँ सुनाया करते थे तो बहुत दिन एक दूसरे से अलग रहने के बाद किसी ने याद दिलाया कि एक कहानी आप सुनाइए, और हमें भी वो सुनाते हैं। तो आज मैं अपना एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है सद मनोभावों के सद परिणाम। इसका मतलब होता है, और ये कहानी मैं कहाँ से लिया हूँ वो भी बता देता हूँ। अखंड ज्योति एक पत्रिका होती है जो हरिद्वार शांति कुंज हरिद्वार से प्रकाशित किया जाता है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नेतृत्व में यह पत्रिका संचालित किया गया था। और वास्तव में वो बहुत सार गर्भित पत्रिका है और बहुत सारे पत्रिकाएं आती हैं, लेकिन मैं अखंड ज्योति से यह बहुत पहले पढ़ा था और उसी को मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाह रहा हूँ। कहानी में यह होता है क्या, बहुत पहले प्राचीन समय में कोई एक राजा थे। राजा का नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकलते थे अपनी भेष बदलकर, मतलब राजा के वेशभूषा में नहीं जाते थे। वह अपने राज्य में जहाँ तक उनका शासन था उस राज्य में वह भेष बदल कर जाते थे कि कहीं मेरी प्रजा प्रताड़ित तो नहीं है, अभावग्रस्त तो नहीं है। तो और उसका समस्या जानने के लिए वह अपना भेष बदलकर घूमते थे, जिससे उसका निवारण भी किया जा सकते, मतलब समस्या अगर जान गए तो उसका निदान भी कर देते थे। इसलिए राजा विक्रमादित्य बहुत ही यशस्वी, प्रतिष्ठित, पूजनीय, पराक्रमी राजा थे भारत के। तो उसी में कहा गया है कि एक बार वह जब गांव का भ्रमण कर रहे थे, अपने राजमहल से निकलकर ग्रामीण भ्रमण में निकले थे, तो उनके साथ अब वह जा रहे थे। इसी में एक किसान के खेत में पहुंच गए और वह खेत था गन्ना का। गन्ना समझते होंगे, जिसको कहीं कहीं केतारी भी बोला जाता है, ईख भी बोला जाता है। तो उसी के खेत में गए। तो राजा विक्रमादित्य बहुत अच्छा राजा थे, तो उनके राज्य में फसल भी अच्छा, बोला जाता है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है और उसके यश से, उसके कर्म से उस राज्य की समृद्धि संबंधित रहती है, मतलब उससे जुड़ा रहता है। अच्छा राजा होगा, अच्छा चरित्र वाला होगा तो उसके राज्य में सुखी संपन्न लोग होंगे, सभी संसाधन से परिपूर्ण होंगे। तो ऐसे था राजा विक्रमादित्य का राज्य। राजा विक्रमादित्य साहब जब किसान के खेत पर पहुंचे तो किसान से उसने वार्तालाप किया, और वार्तालाप का मैटर था, किसान से उसने बताया कि किसान को उन्होंने बताया कि मुझे प्यास लगा है, क्या आप पानी पिलाएंगे? तो किसान बोलता है कि नहीं, ये राजा विक्रमादित्य का राज्य है, यहाँ पानी नहीं दिया जाता है। जो यहाँ पानी के बदले हम लोग पानी के बदले यहाँ हम अच्छा स्वागत करते हैं। तो उसने बोला कि ना हमको अच्छा चीज़ नहीं चाहिए, हमें नहीं हो, पानी नहीं है, तो गन्ना जो आपका है फसल, वही गन्ना दे दीजिए, मैं चूस लूँगा और उससे मेरे मन तृप्त हो जाएगी। तो किसान किया गया, ठीक है, गन्ना तोड़ के लाया और राजा को बोला आप हाथ ऐसे कीजिए, और जहाँ कोई संसाधन खेत में नहीं हो, मान लीजिए बर्तन नहीं हो, तो ऐसे हाथ बोला जोड़ने के लिए, और हाथ पर ही गन्ना को वो निचोड़ करके दे गया। तो एक गन्ना से राजा तृप्त हो गए, और ऐसा करके राजा खुश होकर चले गए कि मेरे राज्य के किसान बहुत सुखी हैं। और घर चले गए तो घर में जैसे सोने बैठे, सोने के लिए वो गए अपने शयन कक्ष, तो उनके मन में एक विचार आया कि मेरे राज्य में इतना ज़बरदस्त फसल की उपज होती है, लेकिन किसान जो है कर नहीं देता है उतना जितना देना चाहिए। तब उसने मन में यह विचार लाया कि मैं
टैक्स बढ़ा दूंगा, मतलब किसान जो कर देता है उसमें थोड़ी वृद्धि कर देंगे। और ऐसा कह के वो सो गए। अगले दिन राजा पुनः उसी खेत पर पहुंचते हैं और घूमते हुए, और किसान को बोलते हैं कि किसान भाई, आपका गन्ना तो बहुत अच्छा लगा था, क्या आप मुझे फिर देंगे? तो किसान दिया लाके, एक गन्ना दिया तो उसमें रस मतलब जूस नहीं निकल रहा था। राजा बोले एक डंठल और लाख दीजिए एक गन्ना का। तो किसान बोला कि ना है, जूस इसमें नहीं है, इसका मतलब हमारे राज्य के राजा के मन में कुछ पाप आ गया है, मतलब कुछ उन्होंने खराब सोचा हम लोगों के विषय में, इसीलिए फसल का रस अपने आप खत्म हो गया है। और ऐसा सोच के वो राजा जो भेष बदल के थे किसान के सामने, उनके मन में एक बिजली जैसी कौंधी कि अरे ये कैसे जान गया मेरी मन की बात। तो किसान को कुछ नहीं बोले, 2-3 डंठल किसान ला के दिया, लेकिन जूस नहीं था। तो राजा साहब मतलब राजा विक्रमादित्य जो भी भेष बदल के थे अपने राज्य चले गए और मंत्री को बुलाए। मंत्री को बोले कि मंत्री जी, एक बात मेरे मन में आ रहा है कि यह बताइए, जो मैं मन में सोच लिया हूँ किसी के विषय में, वह उसको कैसे पता चल जाता है? तो मंत्री बहुत विद्वान थे। राजा का मंत्री ऐसे भी विद्वान पहले हुआ करता था। अभी के मंत्री विद्वान होते हैं या नहीं होते, लेकिन बहाल तो किया जाता है विद्वान ही, जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, उनका जो PA होता है। तो उसी समय वो विद्वान थे। तो उन्होंने बोला कि राजन, ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप आँख से सुनेंगे कि आँख से देखेंगे कि कान से सुनेंगे? तो राजा बोला कि मैं आँख से देखूंगा भी और कान से सुनूंगा भी है। तो बोले ठीक है चलिए, लेकिन रास्ते में आपको कुछ बोलना नहीं है। तो राजा और उनका जो मंत्री होता है मुंशी, वो लेके गया। तो एक लकड़ी वाला आ रहा था, जंगल से लकड़ी काट कर, लकड़हारा जिसको बोलते हैं, लकड़हारा को देखकर मंत्री बोला कि राजन, ये आपके राज्य से जंगल की कटाई बिना पूछे करता है, लकड़ी वाला, और वो 1 किलोमीटर दूर था। बोले कि आपका उसके विषय में क्या विचार है? तो राजा साहब बोले कि मैं इसको सजा दे दूंगा, ये जंगल अंधाधुंध काट रहा, बिना पैसा दिए हुए, बिना परमिशन लिए हुए, बिना आदेश लिए हुए। तो बोले ठीक है चलिए। उसके बाद चलते चलते उधर से लकड़ी वाला, लकड़हारा और राजा और उसका मंत्री एक आमने सामने हो गया। तो राजा को ही बोले कि थोड़ा रुकिए और मैं उससे बात करता हूँ। तो लकड़ी वाले से राजा का मंत्री बात करता है और लकड़ी वाले को बोला कि जानते हो लकड़हारा, आज आपके राज्य के राजा गुजर गए, मतलब उनका निधन हो गया है। तो क्या करता हो, लकड़ी वाला लकड़ी का बोझा फेंक कर नाचने लगता है, डांस करने लगता है। तो बोला ऐसा क्यों? उतना अच्छा राजा बोले नहीं, वो राजा दुष्ट था, मेरे ऊपर वो बोल रहा था सजा दे देंगे, मन में सोचता था कि सजा दे देंगे। हम लोग तो छुप के लकड़ी लाते थे, और जब मेरे पास कुछ साधन नहीं है तो मैं तो यही काम करूँगा, भले मरा है। ऐसा कह के बोले ठीक है चलो। राजा को चूँकि मंत्री शर्त दिए थे कि आप किसी भी कीमत पर अपना रूप नहीं दिखाएंगे, तो चल दिया। वो ये आँख से और कान से दोनों सुन लिए कि मैं उसके विषय में क्या सोचा, वो क्या सोचा। उसके बाद चलते चलते एक बूढ़ी आ रही थी, बहुत बूढ़ी महिला, और माथे पर दही का टोकरी लेते हुए, दही बेचने के लिए। तो मंत्री जी बोले कि राजन, आप इसके विषय में क्या बोलते हैं कि देखिए वृद्ध महिला है, इतना उम्र हो गया, फिर भी अपना ये कुछ काम करके ही जीवन यापन कर रही है। तो राजन बोले कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं इन माता जी को अपने राज दरबार में ले जाकर इसको इनाम दूंगा, मैं इनकी प्रशंसा करूंगा, मुझे इनको कपड़े लत्ते घर वगैरह देंगे, मतलब साधन उपलब्ध कराएंगे। तो बोले ठीक है आप आने दीजिए। तो बूढ़ी महिला आ रही थी। राजा का मंत्री जब सामने हुआ तो बोली माता जी प्रणाम, आप बोलिए, एक बात जानते हैं कि अभी राजा का निधन हो गया। तो वो बोलती है क्या? राजा का निधन ऐसे जो है अकचका के, जब ऐसे माथा पर से उसका टोकरी गिर गई और शोक से वो विलाप करने लगी। तो बोले ऐसा क्या हुआ माता जी, आपको क्या दे? बोले नहीं, बहुत अच्छा राजा था, ऐसा राजा मिलेगा नहीं, बहुत दयालु था।
तो राजा साहब ये अपने आँखों से देखे और कानों से सुने, और उसके बाद वह मंत्री के साथ अपना राजमहल लौट आए और अपने सैनिकों को आदेश दिए कि उसको मतलब लकड़ी वाले को भी लाया जाए और उनको क्या बोलते हैं, बूढ़ी माता को जो दही बेच रहे, और उनको प्राइज भी दिया। और उन्होंने ये घोषणा किया था कि देखिए, लकड़ी वाले को सजा नहीं दिए, मतलब ये अपना ये बोल दी कि मैं जिसके विषय में बुरा सोचता हूँ वह भी मेरे विषय में बुरा ही सोचेगा, और जिसके विषय में आप अच्छा सोचेंगे वह भी आपके विषय में अच्छा ही सोचेगा। और इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि सद मनोभावों के सद परिणाम, आप किसी के विषय में अच्छा सोचेंगे तो वह भी आपके विषय में अच्छा ही सोचेगा। धन्यवाद।